नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और आज हम बात करते हैं कि जब हायर टेस्ट हमारी लाइफ में आ जाता है, हमें एक परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, तो फिर वो लाइफ कैसी हो जाती है, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो आज हम देखेंगे। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि अगर जो स्थित प्रज्ञ है वो सही तरीके से चलता है, क्योंकि अर्जुन का एक क्वेश्चन था ना कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यानी जो बैलेंस्ड है वो चलता कैसे है, यानी वो अपनी इंद्रियों को कैसे एंगेज करता है। एंगेज मतलब कि कहाँ लगाता है। तो भगवान ने बताया कि वहाँ लगाता है, ऐसे सोचता है, ऐसे चलता है, तो उसे एक हायर टेस्ट मिल जाएगा। ये सही तरीका है लगाने का। लेकिन हायर टेस्ट मिलने से या परमानेंट हैप्पीनेस मिलने से, खुशी मिलने से हमेशा के लिए लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आज के श्लोक में बता रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर का 65वां श्लोक। 64वां तो हमने कल पढ़ा था। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर बात करेंगे इसके आगे कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज आने वाला है इसको अपनाने से, इस विधि को अपनाने से। तो श्लोक है, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो हर्षो बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो इसका अर्थ है कि प्रसादे यानी भगवान की अहतु की कृपा प्राप्त करने से, यानी एक हायर टेस्ट या एक हायर प्लेटफॉर्म पर जाने से, सर्व सभी का दुखा नाम भौतिक दुख, हानि, विनाश, अन्य उसका, अस्य उसका, उपजायते घटित होता है, प्रसन्न चेतसा और प्रसन्न चित्त का, हाय अवश्य, आशु बहुत जल्द, बुद्धि पर्याप्त रूप से, अवतिष्ठति स्थापित हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार संतुष्ट व्यक्ति के लिए भौतिक अस्तित्व के 3 गुण यानी जो दुख है, त्रिताप है, वो मौजूद नहीं रहते और ऐसे संतुष्ट चेतना में उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थापित हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। तो ये हम देखेंगे कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हम आज 2 बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे, 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट तो ये कि त्रिताप उसकी लाइफ से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, यानी बैलेंस्ड हो जाती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो त्रिताप जो इसमें बताए गए हैं, त्रिताप क्या होते हैं? तो त्रिताप का मतलब होता है 3 तरह के दुख जो हमें परेशान करते हैं, हमारी वरीज को कॉज करते हैं, यानी हमें दुख पहुंचाते हैं, हमें हमेशा टेंशन में रखते हैं, स्ट्रेस में रखते हैं। वो होते हैं 3 ताप। वैसे 7 प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले श्लोकास में, कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी पैदा होना, मरना, बीमार होना और बूढ़ा होना। ये 4 दुख हमें होते हैं। और इसके अलावा 3 दुख और होते हैं जो यहाँ नष्ट हो जाएंगे अगर आपने प्रसादम अधिगच्छति को समझ लिया। तो वो 3 दुख कौन से हैं? वो हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आदि दैविक होते हैं जो हमें नेचर से या प्रकृति से मिलते हैं, यूनिवर्स से मिलते हैं। जैसे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो ये सारे आदि दैविक दुख हैं। यानी कुछ अलग अलग प्लानेटरी मोशंस की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से ये सबके लिए कंबाइंड एक दुख आ गया, वो सारे के सारे आदि दैविक दुख होते हैं। आदि भौतिक दुख होते हैं जो आसपास के सराउंडिंग से हमें मिलते हैं। हमारा कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी मिल रहे हैं। जैसे कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमें परेशान करता है, रात को बहुत तेज़ म्यूज़िक प्ले करता है, या गाड़ी हमारी पार्किंग में लगा देता है, या फिर हमारा बॉस हमें तंग करता है, या और कोई व्यक्ति है जो जानबूझ के हमें एक ऐसी सिचुएशन में ले आता है जिससे हम इरिटेट हो। हमारे कलीग्स हैं ऐसे, या कोई भी चीज़ ऐसी जो हमें परेशान करती है, कि कोई कूड़ा डाल के चला गया हमारे घर के आगे, किसी का कुछ सामान जो था वो हमारे घर के आगे, कोई मान लीजिए कोई पौधा था वो टूट गया और उसका जो गमला था वो हमारे घर के आंगन में सारा वो पौधा जो मिट्टी फैल गई, और वो जानबूझ के ऐसे गिरा देता है रोज़ कुछ ना कुछ। तो ऐसे दुख जो है वो आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख यानी हमारे मन और बुद्धि के दुख, हमारे शरीर के दुख। जैसे हमें बुखार आ गया, या फिर हमारे मन में कोई बात चल रही है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं,
हम किसी को बहुत याद कर रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है, या किसी की कोई बात हमें चुभ गई, या कोई पुरानी बात हमें याद आ गई, ये सारे आध्यात्मिक दुख होते हैं। तो ये त्रिताप नष्ट हो जाते हैं अगर प्रसादम अधिगच्छति पता चल गया। तो ये यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में। तो क्या है इसका मतलब, क्या हुआ कि जो यहाँ पर बताए हैं भगवान ने कि प्रसादे यानी भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने पर दुखा नाम, भौतिक दुख, हानि, ये सब नष्ट हो जाते हैं और हमारी बुद्धि स्थापित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए हम ऐसा सोचें कि त्रिताप नष्ट हो गए, जैसे आपकी बुद्धि स्थिर हुई या आप भक्ति करने लगे या आपको एक हायर टेस्ट मिल गया। पर अगर दूसरे एंगल से सोचा जाए तो कैसे ऐसा हो सकता है? क्या हमें बुखार नहीं आएगा, या क्या ऑफिस के लोग परेशान नहीं करेंगे, या क्या ऑफिस पॉलिटिक्स से हम बच जाएंगे, क्या डेडलाइंस को मीट आउट नहीं करना पड़ेगा, क्या ईएमआई अपने आप पे हो जाएगी, क्या बच्चों का स्कूल का एडमिशन हो जाएगा। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, तो उनका भौतिकता से इतना गहरा रिलेशन है कि अगर हमें एक हायर टेस्ट मिल गया, एक हैप्पीनेस मिल गई, तो भी ये दुख तो ख़त्म नहीं होंगे, ये तो चलते ही रहेंगे। तो क्या मतलब हुआ कि ये कहते हैं कि बुद्धि स्थिर हो जाएगी, त्रिताप आपको परेशान नहीं करेंगे, यानी जो तीनों ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसे ऐसे समझते हैं कि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अलग अलग वर्टिकल्स डिफाइन कर लेते हैं। एक वर्टिकल हो गया हमारा पर्सनल सेल्फ, यानी हमारे अपने आप से जो हमारा कनेक्शन है वो। दूसरा हो गया हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स, तीसरे हो गए हमारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, और चौथी हो गई हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, जहाँ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी का पार्ट है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये 4 तरह की प्रॉब्लम्स हमारी हैं। अब यहाँ पर बताया है कि त्रिताप ही नष्ट हो जाएंगी, यानी चारों प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भक्ति कीजिए या कुछ भी कीजिए, प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। पर भगवान ये कहते हैं कि बुद्धि आपकी स्थिर हो जाएगी, यानी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन डिस्टर्बेंस आपकी खत्म हो जाएगी, और डिस्टर्बेंस खत्म होने से आपका माइंड उन्हें एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने से वो जो प्रॉब्लम्स है उतनी बड़ी लगेंगी नहीं। हम उन्हें फेस करना, उनके लिए जो हम चैलेंज को जो हम फेस नहीं कर पाते उसे फेस करना सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे? जैसे मान लीजिए हमारी लाइफ को हम एक कार समझ लेते हैं, तो कार के जो 4 टायर हैं वो हो गए पर्सनल सेल्फ, प्रोफेशनल सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, अब इन 4 टायर में से कोई ना कोई तो पंचर होगा ही होगा, लेकिन उस गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील है वो गाड़ी को आगे बढ़ाता रहेगा। तो ये चारों में से कोई भी पंचर हुआ तो हमारे पास स्टेपनी होती है, यानी कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाएगा। तो भक्ति भी यही करती है, यानी डिवोशनल सर्विसेज से जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति, कि आपकी लाइफ की हैप्पीनेस परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आएंगी, या प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी, वो छोटी लगने लगेंगी। आपको ये लगेगा ये नहीं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे मैं डील नहीं कर सकता। आपको एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। अब इसे आप ये मत समझिए कि ये कोई एस्केपिज्म हो गया, कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो गए, हम तो अपने आप डील ही नहीं कर सकते। नहीं, डील आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन वो जो सपोर्ट सिस्टम हमें मिल जाता है उससे उसे डील करने की ताकत मिल जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बाहर बहुत ज़्यादा फाइट करके आ गया, किसी से झगड़ा करके आ गया। अब ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, उसको जूडो भी आता है, उसको कराटे भी आता है, उसको और भी टेक्निक्स पता है, वो डील कर लेगा। लेकिन फिर भी अगर वो सही है और वो जाके अपने पेरेंट्स को बता देता है कि आज मेरा ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया और मैंने उसको ऐसे बोला क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया था, तो पेरेंट्स उसके सपोर्ट में रहेंगे, तो फिर आगे वो बात इतनी प्रॉब्लमेटिक होगी नहीं कि जाके मान लीजिए स्कूल में झगड़ा करके आया था तो पेरेंट्स जाके और जो क्लास टीचर है या जो प्रिंसिपल उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि बच्चे की गलती नहीं है, उसने ऐसा किया था इसलिए उसने वापस ऐसी प्रोवोकेटिव सिचुएशन में ये एक्शन ले लिया। तो उसे बच्चे का एस्केपिज्म हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ बच्चा समझदार था, उसने जाके अपने पेरेंट्स को सारी प्रॉब्लम्स बताई और क्योंकि वो सही था तो पेरेंट्स ने उसका साथ दिया। इसी तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हमें प्रसादम अधिगच्छति का मतलब एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, और जब वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, क्योंकि तब आपके पास कोई है जो आपको हेल्प करने के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए है, आपका हाथ पकड़ने के लिए है। या दूसरा एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि हम ऐसा कहें कि आपके पास प्रसादम को हम खाने की चीज़ों से देखें, तो प्रसादम अधिगच्छति मतलब तरह तरह का आपके पास वैरायटी ऑफ फूड है, बहुत सारा खाना है, 56 भोग आपके पास है। अब उसमें से मान लीजिए आपको 1-2 आइटम्स पसंद नहीं है, या वो बहुत कड़वे हैं या बहुत तीखे हैं, उनमें बहुत तेज़ मिर्च मसाला है और आप खा नहीं पा रहे हैं, पर
आपके पास में दूसरी और चीज़ें हैं कि आपके पास जूसेस हैं अलग अलग तरह के, आपके पास मिठाई है, तो अगर आपको खाना भी पड़ रहा है तो आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मिठाई खा लेते हैं या जूस पी लेते हैं, तो आपको उसका टेस्ट उतना तीखा नहीं लगेगा जितना कि पहले लगता। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है यानी समाधि में स्थित हो जाता है और वो एक हायर टेस्ट को अटेन कर लेता है, यानी उसको एक परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाती है, तो उसकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको उतनी बड़ी नहीं लगती जिससे वो पार नहीं पा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिताप नष्ट हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भी उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी। एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हमारा जो परसेप्शन है वो बड़ा होता है और उस परसेप्शन की वजह से हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और इसी वजह से कई लोग इतने ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो घर बार छोड़ के चले गए या रिलेशनशिप ख़राब कर ली या सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, या फिर वो उसे डील नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी लाइफ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उन्होंने मान लीजिए सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की या उन्होंने किसी को मारने की कोशिश की, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है तो हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस्ड होते हैं, प्रॉब्लम की तरफ नहीं होते। तो ये श्लोक में बताया है कि तब उसको त्रिताप इतने परेशान नहीं करेंगे कि वो इतना डिस्टर्ब हो जाए कि उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाए यानी डिस्टर्ब हो जाए, वो स्थिर रहेगी और वो उससे डील करने में सक्षम हो जाएगा, उसे वो प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर मिलेगा और उसे सॉल्यूशन समझ में आने लगेंगे, वो सॉल्यूशन ड्रिवन हो जाएगा, सॉल्यूशन पे फोकस करेगा। तो ये श्लोक से हम सीखते हैं ये जो स्थित प्रज्ञ है वो क्या करता है, वो कैसे एंगेज करता है अपने सेंसेस को, इस तरह से करता है कि वो हायर टेस्ट अटेंड कर सके, और हायर टेस्ट मिल जाने से उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, त्रिताप नष्ट हो जाने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये हमने देखा। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करता है, अर्जुन को कहते हैं कि अगर वो नहीं करता है, कि वो त्रिताप नष्ट करने के लिए कोशिश नहीं करता, वो इस तरह से नहीं करता है, ऐसे बुद्धि को अपनी नहीं लगाता है, अपनी सेंसेस को एंगेज नहीं करता है, तो उसकी लाइफ में क्या होगा ये अगले श्लोक से हम देखते हैं। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कल हम पढ़ेंगे कि अगर हम ये प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं तो फिर हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हमारी इंटेलिजेंस कैसे अफेक्ट हो सकती है। तो प्लीज़ इसे फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी लाइफ सिचुएशन से इसको कंपेयर कीजिएगा कि कब कब ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कि आपको परेशानी हुई और उसमें ये जो हैंड होल्डिंग थी या जो सपोर्ट सिस्टम था उसने कितनी हेल्प की। आप चाहें तो इसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।